हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ आदर्श शर्मा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइडियल स्किल। हम लोग बात कर रहे थे टेबल टैग की। टेबल टैग में जो है हम लोगों ने इस तरह से कुछ इंटरफेस बनाया था, ठीक है। सिंटैक्स लिखा था। पहले अपने लोगों ने यहाँ CSS यूज़ की थी, ये इंटरनल CSS बोली जाती है, और ये हमारी इनलाइन CSS बोली जाती है। उसके बाद में हम लोगों ने टेबल टैग जो है लगाया था, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स tr लगाए थे, और जो है हमारा एक था टीडी क्या होती है, टेबल डाटा या टेबल की जो है कॉलम क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने हमारा जो है पहले इसको कॉपी किया था, यहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तीन जो है हम लोगों ने बनाए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीनों के तीनों आए हैं या नहीं। अभी हम लोग जस्ट यहाँ से CSS के बाद में इसको थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या करनी है? चेंजिंग हमें जो है बॉर्डर में करनी है। क्या करनी है? बॉर्डर में। बॉर्डर जो है हमारा यहाँ पे देना है सॉलिड सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉलिड आ गया। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा होम है, टाइटल है, टॉप है, बॉटम है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, बॉडी है, ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट है एंड सेकंड है, थर्ड, तीन है, ठीक है। तीन में सात हैं, मतलब 7 कॉलम्स हैं, और तीन जो है हमारी रो हैं। रो जो है हमारी 3 है, और कॉलम जो है हमारे 7 हैं। तो इससे आपको समझ में ये आ रहा होगा कि जो हम लोगों ने 3 बार पेस्ट किया है, 1 2 एंड ये तीसरा है, ठीक है। तो हमारी 3 जो है कॉलम बनी है, रो बनी है। क्यों रो बनी है? क्योंकि रो के लिए ये हमारा होता है, रो के लिए हमारा ये वाला टैग होता है, ये वाला टैग, ठीक है। और कॉलम के लिए हमारा होता है ये वाला टैग। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी हम लोग अगर कम करते हैं, जैसे हम लोगों ने कम कर दिया, यहाँ से कुछ टैग जो है हम लोगों ने डिलीट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कम टैग बचेंगे। ये देखो यहाँ पे हमारा स्पेस हो गया है, जो है एम्प्टी हो गई सेल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से हटाए देते हैं इसको, पहले वाली को, दूसरी वाली को, तीसरी वाली में हम लोग यहाँ पे कुछ जो है रखते हैं, बाकी सब डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक जो है रो बची है, बाकी सब जो है कॉलम बचे हैं। 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 जो है हमारे कॉलम्स हैं। अभी कॉलम्स को हम लोग डिलीट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने जैसे ये वाला डिलीट कर दिया। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे कम जो है हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब हम बात करते हैं CSS कितने प्रकार की होते हैं। CSS हमारे 3 प्रकार की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। CSS का यूज़ हम सिंपली केवल जो है वेब को अट्रैक्टिव, कलर इत्यादि जो है फिल करने के लिए यूज़ में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टैग हमारा जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि टैग हमारा है, ये टैग हमारा है। नेक्स्ट टैग हमारा जो है जस्ट एक सेकेंड। नेक्स्ट टैग हमारा है प्री टैग। प्री टैग हम किस तरह यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ प्री टैग। प्री टैग होता क्या है, प्री टैग को हम लोग यूज कैसे करते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्री टैग के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो हम लोग पेज पे चलते हैं प्री टैग के लिए, प्री टैग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। प्री टैग, हाउ टू यूज़ प्री टैग। अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा सिंटैक्स जो है डिलीट करते हैं। यहाँ से डिलीट कर दिया हमने पूरा सिंटैक्स, इसलिए डिलीट किया है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। हम फिर से जो है नया सिंटैक्स बना लेते हैं। अब हमारा नया सिंटैक्स हो गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्री टैग। क्या लिखते हैं? प्री टैग। पहले हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है, जिसमें हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। बाद में उसके
जो है प्री टैग यूज़ करेंगे। अब हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ भी टेक्स्ट जैसे पड़ा था हमारे पास, तो टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कहीं से भी। टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कहीं से, जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने कॉपी कर लिया, यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लिया। आप जस्ट अपन लोग यहाँ से गए, यहाँ से जाने के बाद में जस्ट अपन लोग इस पे जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से जो भी था वो तो हमारा पूरा का पूरा डिलीट था। अब टाइटल में हम लोग कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे कि टाइटल में हमारा हुआ HTML बाई ADARSH शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हुआ जो है पैराग्राफ टैग, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा पूरा का पूरा जो है दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग जो है इसमें पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है। अब पैराग्राफ टैग इसलिए हम लोगों ने लगाया है कि इसमें हम लोग जैसे अगर हम विदाउट टैग इसको लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हम लोग इस टैग को हटा देते हैं, पैराग्राफ टैग को हटा दिया तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बस इसलिए हम लोग लगाते हैं पैराग्राफ टैग को। पैराग्राफ टैग को इसलिए हम लोग लगाते हैं जिससे हम लोग कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्टाइल टैग दिया, स्टाइल टैग देने के बाद में इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज बदल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग करते हैं रेड, ठीक है। यहाँ से अपन लोग जो है हल्का सा रेड दिया, यहाँ से चेंजिंग हो गया। क्यों? इसलिए हम लोग पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। अब हमारा मेन जो टैग था वह टैग था कौन सा, हमारा था प्री टैग। क्या था? प्री टैग। उसके बाद में हम प्री टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको देखोगे कि प्री टैग वह टैग होता है जिससे हम लोग जो भी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो उसी तरह से दिखाई देता है। और यदि हम प्री टैग का यूज़ नहीं करते हैं तो जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जिस तरीके से हमारा एप्लीकेशन इसमें लिखेगा वो उसी तरीके से आएगा। और यदि हम जिस प्रकार वहाँ पे लिखे हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो उसमें जो है प्री टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, जैसे कि ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ टैग को हटा दिया और यहाँ से पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से जाके, यहाँ से इस तरीके से ये सीधे लाइन टू व्रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे 2 स्पेस देते हैं, तो अभी देखते हैं किस तरह के 2 स्पेस हो गया, ठीक है। अभी हम लोग 3 स्पेस देते हैं, हमें लगता है कि ज़रूरत है तो इसमें 3 स्पेस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो भी हम जिस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे सेम उसी टाइप से यहाँ पे वहाँ पे हमारा गूगल पे URL पे जिस ब्राउज़र में हम लोग ओपन करेंगे वहाँ पे हमारा उसी तरीके से हमें दिखाई देगा। जैसे हम लोग लिखे देते हैं to the principal MS
पब्लिक इंटर कॉलेज माधोगंज हरदोई। यहाँ पे डियर सर या कुछ भी जैसे दे सकते हो। यहाँ पे स्पेस देने के बाद में जस्ट आई रिक्वेस्टेड, आई बिग टू से माई फादर इज ए सो वेरी पुअर फार्मर, so I am not able to study in your स्कूल। ठीक है, अब मतलब कुछ भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखने के बाद में अब लोग इसको देखते हैं चल के ब्राउज़र में। यहाँ से सेव किए, यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं ब्राउज़र। ठीक है, तो ब्राउज़र में देखेंगे हमारा जिस तरीके से हम लोगों ने लिखा था सेम उसी तरह से हमारा जो है यहाँ पे सिंटेक्स जो है फॉर्मेट में लिख के आ गया है। तो आशा करता हूँ आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि प्री टैग का हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम लोग इस प्री टैग को क्लोज़ करते हैं और उसका हम लोग प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्री टैग को क्लोज़ कर दिया। अब हम लोग इसका प्रीव्यू अगर देखेंगे तो हमारा इस तरीके से प्रीव्यू दिखाई पड़ रहा है। हम लोग इसको ब्राउज़र में भी ओपन करके देख लेते हैं एक बार। देखो इस तरीके से आता है। तो आशा करते हैं ये आप टैग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टैग जो हमारा है वह टैग है, नेक्स्ट टैग जो हमारा है EM टैग। क्या टैग है हमारा? नेक्स्ट टैग है जो हमारा EM टैग। EM टैग वह टैग होता है जो हम लोग इटैलिक फॉर्मेट में लिखने के लिए यूज़ में लाते हैं। किसके यूज़ में लाते हैं हम लोग? इटैलिक फॉर्मेट के लिखने के यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं चल के इसका प्रैक्टिकली करके। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं चल के। प्रैक्टिकली करेंगे तो यहाँ से अब हम लोग जस्ट इसको पहले डिलीट करते हैं। यहाँ से पूरा सिंटेक्स ही हम लोग जो भी लिखा था वो डिलीट कर लिए। अब हम लोग इसको प्री टैग देते हैं। क्या देते हैं? सॉरी, EM टैग। हमारा क्या था? EM टैग। यह हमारा EM टैग हो गया। ठीक है, EM टैग को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं भाई साहब। इसको क्लोज़ करने के बाद में अब हम लोग इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी ऐसे सिंपल लिखते हैं, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री and इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। ठीक है, इतना ही हम लोग रखते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से जाके सिंपली इसको हम लोग रन कराते हैं तो देखते हैं इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। बट इसमें आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इटैलिक फॉर्मेट में लिखा है। हम लोगों ने कैसे लिखा था? यहाँ पे हमने सिंपल लिखा था। ठीक है, हमने वो इटैलिक फॉर्मेट में यूज़ नहीं किया था। तो आप समझ चुके होंगे कि ये किस लिए यूज़ हम लोग करते हैं। अब आप कहे होंगे I फॉर इटैलिक होता है और EM फॉर इटैलिक होता है। तो
आई फॉर इटैलिक वह इटैलिक होता है जो कि हमने लोग नॉर्मली करते हैं, और ई एम इटैलिक वह होता है जो हमें ज़बरदस्ती करते हैं, उसको हम लोग ई एम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने अपने दोस्त से पानी मांगा, ठीक है, तो उसने मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दे दो भाई साहब, तो उसने पानी दे दिया। अभी हम उसको दूसरी तौर से कहें कि ओ मुझे